हेलो फ्रेंड्स, आज हम पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में पढ़ेंगे कि 2025 में किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाए। पहले हम देखते हैं कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी। शुरू में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और इसमें 3 वर्ग होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 8 जनवरी 1955 को भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का नाम दिया। पद्म जो भारत रत्न है, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत का। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का स्थान आता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार हैं, मतलब कि ये हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। लेकिन 1978 और 1979 में और 1993 से 97 तक ये पुरस्कार नहीं दिए गए। इन्हें निलंबित कर दिया गया था, किन्हीं कारणों की वजह से ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। और पद्म जो भूषण है, ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार, इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाता है और उसमें प्राप्तकर्ताओं को ये जो पुरस्कार हैं, ये प्रदान किए जाते हैं। 2025 में टोटल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं, 10 विदेशी व्यक्ति और 13 मरणोपरांत प्रदान करने वाले व्यक्ति इसमें शामिल हैं। 2025 में पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाले व्यक्तियों के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले जो पद्म विभूषण जिन व्यक्तियों को प्राप्त होगा, उनके बारे में जानते हैं। पहले हैं नागेश्वर रेड्डी। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले 2002 में इन्हें पद्मश्री और 2016 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है और अब 2025 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। दूसरे हैं जगदीश सिंह खेहर। इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये पहले जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, अब 44वें न्यायाधीश के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। और अयोध्या जो भूमि विवाद था, उसमें भी ये जज के रूप में कार्य कर रहे थे। भारत के पहले सिख न्यायाधीश भी रह चुके हैं ये। उसके बाद है श्रीमती कुमुदिनी लाखिया। इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कथक नृत्यांगना है। संगीत अकादमी पुरस्कार इन्हें 1982 में प्राप्त हो चुका है और इसके साथ ही इन्हें कालिदास सम्मान 2002-03 में प्राप्त हो चुका है। 1987 में इन्हें पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उसके बाद हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं और 2001 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद में है M.T. वासुदेवन नायर। ये मलयालम लेखक हैं और इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में इन्हें मिल चुका है और 1995 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद में है ओसामू सुजुकी। इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये जापान के हैं और ये मारुति और सुजुकी के अध्यक्ष हैं, मतलब अध्यक्ष थे, अब तो ये मर चुके हैं। उसके बाद है शारदा सिन्हा। इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता है। लोक गायिका हैं ये। 1991 में इन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि टोटल 2025 में 19 व्यक्तियों को दिए गए हैं।
पहले हैं ए सूर्य प्रकाश, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया गया है और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं अनंतनाग। अनंतनाग को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये भी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं विवेक देवरॉय, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं और प्रधानमंत्री के ये माननीय सलाहकार रह चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री के ये आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। उसके बाद में है जतिन गोस्वामी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ये असम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में है जोस चाको, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ये केरल से बिलोंग करते हैं और केरल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में है कैलाश नाथ दीक्षित, इन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। पुरातत्व में भी ये अन्य जो क्षेत्र होता है उसमें दिया गया है इनको। उसके बाद में है मनोहर जोशी, इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और पब्लिक अफेयर्स के मामले में इनको क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसका भी ये हिस्सा थे। पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हैं पंकज उदास, इनको भी यह मरणोपरांत दिया गया है और ये गजल गायक कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये गजल गायक थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगले हैं राय बहादुर राय, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है और उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। साध्वी रितंभरा को ये पुरस्कार सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। उसके बाद में है शेखर कपूर, कला के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है और फिल्मी निर्देशक हैं। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भारतीय सिनेमा को जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किनका? शेखर कपूर का। अगला है शोभना चंद्र कुमार, इनको भी कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। अगले हैं सुनील कुमार मोदी, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको यह प्रदान किया गया है और इनको भी यह मरणोपरांत दिया गया है। ये बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विनोद धाम को भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और इंटेल के पेंटियम चिप के जनक ये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं ये। उसके बाद में है, इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमें बिल्कुल याद रखने हैं। वो है एक तो ये और ये हैं, ये। इनमें से हमें विवेक देवरॉय और उसके बाद है PR श्रीजेश, पंकज उदास, साध्वी रितंभरा, शेखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार और सुशील कुमार मोदी और विनोद धाम। इनको तो हमें बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं ये। बाकी तो सबको करना है लेकिन इनको बिल्कुल याद रखना है।
आगे हैं पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार हमें सारे नहीं करने हैं, जो 15-16 व्यक्ति हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है, हम बस उन्हीं को देखेंगे। जैसे है ये हैं अरिजीत सिंह, जिनको कि कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद में है ये अशोक लक्ष्मण सराफ। अशोक लक्ष्मण सराफ, इनको भी याद रखना है, जो कि इनको भी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में हमें देखना है जो ये हैं बेगम बतूल, इनको भी हमें याद रखना है। इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में जो ये हैं भैरू सिंह चौहान, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको याद रखना है। उसके बाद में है ये भीम सिंह भावेश, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में आगे हैं ये, इनको मोटा मोटा पढ़ लेना एक बार। ये देखिए ह्यूग और कोलिन गैंटजर, इनको मरणोपरांत दिया गया है। इनको साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में इनको करना है और उसके बाद में करना है इनको जगदीश जोशीला, इनको साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में श्रीमती जसविंदर नरूला को कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में आगे देखिए जो ये है एल हैंगलिथ, नागालैंड से बिलोंग करते हैं और कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनको दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद में है ये हैं मारुति भुजंगराव, इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में श्रीमती निर्जा भाटला को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में आगे ये जो पी दत्तचान मूर्ति हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए ये, इनको एक बार देख लेना। वैसे ही आगे ये हैं रिकी केज, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं ये और ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में श्रीमती सेली होलकर, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। बस इतने ही याद रखने हैं, बाकी इनको एक बार देख लेना, लेकिन ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेन मैंने बताए हैं इनको देख लेना बस। ओके, थैंक यू।